तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वी लुकअप विथ इंक्लूडिंग मैच फंक्शन, कि हम मैच फंक्शन के थ्रू कैसे वी लुकअप यूज करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि वी लुकअप के साथ कॉलम जो फंक्शन है उसको भी कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैच हमने लास्ट क्लास में हमने मैच का ऑलरेडी देख चुका हूँ कि मैच का काम है कॉलम या रो नंबर निकालना। मतलब मैच का काम है पोजीशन, नंबर ऑफ पोजीशन निकालना, कौन सी पोजीशन में कौन सी सेल के पोजीशन में डेटा है उसका डिटेल्स निकालना है, उसका सेल नंबर निकालने का काम होता है मैच का। तो आज का काम है, हम सबसे पहले जो है ऐसा एक डेटा ले लिया हमने। इस डेटा के सोचो हमने ऐसा एक डेटा लिया जिसका सोचो ये नाम है, नाम ले लेते हैं हम, एंड ये नाम भी हम ले लेते हैं, मतलब इतना नाम का डिटेल्स निकालना है पूरा डेटा से। सो मैच का काम है, एक्चुअली मैच के थ्रू वी लुकअप मतलब हो गया तुम्हारा डायनामिक। अभी तक फिक्स था तो हम अभी इसको डायनामिक कर देंगे कि कॉलम का नाम चेंज हो गया, या एक ही फॉर्मूला लिखेंगे और सिर्फ ड्रैग कर देंगे कॉपी पेस्ट कर देंगे तो हमें मैनुअली चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो हम दोनों टाइप से सीखेंगे कैसे काम करना है। तो सोचो अभी नाम ऐसा है और हमें क्या करना है, ऐसा टॉस वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो टॉस वैल्यू जैसे निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास वी लुकअप का तो सिंटेक्स सबको पता है कि वी लुकअप में सबसे पहले वी लुकअप लिखना है, उसके बाद लुकअप वैल्यू देना है, देने के बाद कॉमा दे के हम क्या करते हैं कि टेबल एरे ले लेते हैं। टेबल एरिया जैसे ही ले लिया फिर हम क्या करते कि टॉस हमारा 3 नंबर में था, 4 नंबर में था, कॉमा देते, जीरो देके ब्रैकेट क्लोज कर देते, तो हमारे पास टॉस का टॉस 3 नंबर में था। तो ये जो प्रॉब्लम है कि हमें देखना पड़ता है कि टॉस और पॉस कौन सी जगह पे है और उस हिसाब से हमें इसको कॉपी कर मतलब नंबर देना पड़ता है। तो आज हमारा काम है, देखो वी लुकअप लुकअप वैल्यू जो है वो तो फिक्स रहता ही है, टेबल एरिया भी फिक्स रहता है। तो सिर्फ हमारे इधर एक काम है जो इसको हम डायनामिक कर दे सकते हैं। डायनामिक कैसे करेंगे, डायनामिक का काम क्या होता है, डायनामिक का मतलब क्या है, डायनामिक मतलब है हमें इसके अंदर जाके चेंज नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये पार्ट का आज हम वी लुकअप में इन डिटेल्स में क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो सोचो हम इसमें कॉलम का काम क्या होता है। देखो कॉलम बोल के एक फंक्शन है हमारे पास, जैसे ही कॉलम का फंक्शन रेफरेंस दे दिया और कोई भी एक सेल सिलेक्ट कर दिया तो हमारे पास आता है कॉलम का नंबर। अभी बोलोगे सर ये कैसे 3 नंबर आया, क्योंकि हमने क्या लिया था, हमने लिया था ए, तो इसी जगह से 1 2 3 मतलब सी कॉलम में, तो इसलिए सी मतलब 3। कंप्यूटर में कॉलम भी नंबर के हिसाब से आता है, तो कितने नंबर कॉलम में, 3 नंबर कॉलम में। तो सोचो हमारे पास अभी हमने कॉलम क्या किया, कॉलम को इसी जगह पे फंक्शन कर दिया, करने के बाद हमने क्या किया, इसको ले लिया ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो देखो टॉस वैल्यू आ गया। कैसे आया टॉस वैल्यू, टॉस वैल्यू ऐसे आया है कि हमने 3 ना लिख के कॉलम का वैल्यू 1 2 3 ऐसे ले लिया। तो बोलोगे सर इसमें क्या फायदा है, इसमें फायदा ऐसा है, तो सोचो पॉज और ईएमआई चाहिए, ये आधा तुम्हारा डायनामिक हो जाएगा कॉलम के थ्रू। अभी सोचो ये कर दिया, अभी इसमें आएगा लॉकिंग फंक्शन, तो लॉकिंग करना है तो इसका नीचे जाएगा, साइड में नहीं आएगा, तो हमें क्या करना है, आई को लॉक कर देना है। हमने लॉक पहले से ही सीखा था, तो आई को हमने लॉक करके देना है, तो आई लॉक कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, ये पूरा लॉक कर देंगे, डेटाबेस को भी लॉक कर देंगे। फिर आएगा कॉलम, तो जैसे हम एंटर मारेंगे और ऐसे कॉपी पेस्ट किया तो देखो पॉज का वैल्यू भी आ गया, ईएमआई का वैल्यू भी आ गया। हमें जाके इधर 2 के जगह पे 3, 3 के जगह पे 4, 4 के जगह पे 5 ऐसा करना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली कॉलम के थ्रू हमें इसी जगह से डेटा ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉलम के थ्रू, तो अभी जो है
बैकलॉग क्या है इस चीज का, सोचो हम इसको डिलीट कर देते हैं और डेटा ना थोड़ा इस साइड में लेकर आते हैं, ठीक है। तो अभी कैसे होगा कि VLOOKUP हो गया, टेबल एरे हो गया, कमा दिया, कॉलम का फॉर्मूला लिखा और हमें टॉस का वैल्यू चाहिए तो टॉस सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कॉमा दिया, जीरो दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो देखो अभी आया ए, अभी क्या आया 5874। तो 5874 कहाँ पे, 5874 है, हमें चाहिए था टॉस वैल्यू, आ गया हमारा EMI वैल्यू। क्योंकि कॉलम जब फॉर्मूला हम लिख रहे हैं हमें चाहिए था क्या, इसी जगह से 3 नंबर पोजीशन, बट कॉलम नंबर में जब हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो कॉलम्स में क्या होता है, इसी जगह पे जाओगे एंटर करोगे तो कॉलम देखो 5 आया, क्योंकि 1 2 3 4 एंड 5, इसलिए ये बैकलॉग है कॉलम के थ्रू VLOOKUP लिखना। डेटा स्टार्टिंग से चालू होगा तो कोई इशू नहीं, बट बीच से चालू हुआ डेटा या टेबल या VLOOKUP का लुकअप एरिया, तब जाके ये इशू आएगा। सो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास है मैच। तो मैच को कैसे करना है, सेम लाइक दैट VLOOKUP, इसमें हम लॉक कर देंगे, लॉक कर दिया, कमा, फिर टेबल एरे दे दिया, कॉमा दिया, टेबल एरिया को लॉक करना है हमें, तो लॉक कर देता हूं पहले पूरा, फिर कॉमा, MATCH, मैच। मैच में क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू, तो लुकअप क्या है, ये है लुकअप। इसका क्या है, नीचे नहीं आएगा ऊपर का जाएगा, तो मतलब 1 को लॉक करना है, तो 1 को कर दिया हमने लॉक। करने के बाद कमा दिया, लुकअप एरिया क्या है, लुकअप एरिया है ए, इसको कर देंगे लॉक, कमा देंगे 0, ब्रैकेट क्लोज, फिर से ब्रैकेट क्लोज, VLOOKUP का नहीं, VLOOKUP का ब्रैकेट क्लोज करने से पहले कॉमा देके 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो हमने जो नंबर देता उसके जगह पे सिर्फ हमने क्या किया, मैच का फॉर्मूला एंटर कर दिया, जो कॉलम इंडेक्स नंबर है उसी जगह पे हमने मैच का फॉर्मूला डाल दिया। डालने के बाद हमने क्या किया, इसको एंटर पेस्ट कर दिया। तो देखो अभी हम कोई भी जगह पे कॉपी पेस्ट करेंगे हो जाएगा, हमने डेटा इसी जगह से डिलीट भी कर दिया तो कोई इशू नहीं है, हमने फिर से इसी जगह पे डेटा ऐड कर दिया तो देखो कोई इशू नहीं है। उसके बाद सोचो हमें इतना नहीं चाहिए, डेटा हटा दिया, अभी हमें नेच स्टेटस चाहिए, तो सिर्फ इसी जगह पे नेच स्टेटस डाल दूंगा तो नेच स्टेटस आ जाएगा। इसी जगह पे हम EMI अमाउंट डाल दूंगा तो EMI का अमाउंट ले लेगा। तो ये पूरा जो डायनामिक हो गया, ये डायनामिक हुआ किसके वजह से, इधर डायनामिक हुआ है मैच फंक्शन के वजह से। तो VLOOKUP के अंदर मैच जब हम डाल देंगे तब VLOOKUP क्या हो जाएगा, वो डायनामिक हो जाएगा, तुम्हारे हिसाब से काम करेंगे। मतलब कंप्यूटर को तुम्हें काम दे दिया, तुमने सिर्फ डेटा को इधर से उधर कुछ भी करो वो उसके हिसाब से काम कर लेगा। और हमें 50 VLOOKUP ऐसे बाजू बाजू में लिखने का कोई जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या देखा कि इन केस हमने ऐसा करके रखा, तो सोचो ऐसा रख करके रखा, इसको हमने इधर डाल दिया, इसको हमने इधर डाल दिया, फिर भी हम इसको कॉपी करके ऐसे पेस्ट कर देंगे तो उसके वैल्यू उसी जगह पे आ जाएगा, जिसका जो वैल्यू है वो उसी जगह पे आएगा। किसके वजह से, बिकॉज ऑफ दैट मैच के वजह से। तो मैच इसी जगह पे क्या काम कर रहा है, डायनामिकली काम कर रहा है, मतलब जो तुम्हारा काम है वो काम कौन कर रहा है, मैच कर दे रहा है। जो तुम बार बार हर एक जगह पे जाके इधर तुम चेंज करते थे ना, 3 4 2 1, वो काम अभी मैच खुद करके तुम्हें आउटपुट दे रहा है।